सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। देखो आई होप आप, आई नो आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है और केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए आपको समय भी नहीं है, सही है ना। फिजिक्स का पेपर दे के आओगे, एक दिन की छुट्टी है और तुरंत ही आपको केमिस्ट्री का पेपर देना है, यानी 18 तारीख को पेपर देना है आप लोगों को केमिस्ट्री का, ठीक है, 18 फरवरी, सही है। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि सर किस प्रकार से हम पढ़ पाएंगे केमिस्ट्री, किस प्रकार से हम उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो मैं आप लोग का यही टेंशन थोड़ा सा कम करने वाला हूं, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत कम करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे बहुत ज्यादा यू कैन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है, कि सर आप हमें हर लेसन से डिराइव्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस हमें पढ़ने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस हमें पढ़ने नहीं चाहिए, ठीक है, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमें पढ़ने चाहिए, किस टाइप के यू कैन से आप कह सकते हो क्वेश्चंस या फिर थियरीज हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग जरूर से इस वाले वीडियो के अंदर समझोगे, इस वाले वीडियो के अंदर सीखोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए यहां पर लेकर आया हूं, सही है। हर चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 to लेके 16 तक हर चैप्टर से बच्चों मैं सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और यदि आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर स्किप भी करने होंगे तो वो भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको सिर्फ पास होना है, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्हें सिर्फ पास होना है, तो वो सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ें। कौन से चैप्टर पढ़े इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना। चलो, तो आज बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं अपने पेन को ले लेता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर केमिस्ट्री, सही बात है, जहां पर हम लोग करेंगे बच्चों सारे चैप्टर इंक्लूडेड हैं, हर एक चैप्टर मैंने इंक्लूड किया हुआ है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 16, समझ रहे हो, सारे के सारे चैप्टर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए। 12th बोर्ड का है बच्चों, ये मैंने प्रिपेयर किया है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी हियर। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो तो शुरू करें। टाइटल समझ में आ गया, मकसद समझ में आ गया, ठीक है, एम समझ में आ गया, हमें पढ़ना क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इतने क्वेश्चंस आपको पढ़ के ही जाने हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर देने के लिए, इतने क्वेश्चंस आपको पढ़ के ही जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चलेगा, ठीक है। सो आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आई होप आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही होगी, अगर नहीं नजर आ रही हो तो बच्चों प्लीज थोड़ा सा जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव कर लो, क्वालिटी को, और फिर आपको चीजें समझ में आएगी। चलो, सबसे पहला चैप्टर है बच्चों सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द की डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। दोनों में दो पॉइंट आपको देना है। ये आएगा ऑलमोस्ट 2 मार्क्स के लिए। अगर ये कलर नहीं दिख रहा हो तो मैं कलर चेंज कर दूं, लेट मी चेंज द कलर प्लीज। ओके, ये आएगा बच्चों 2 मार्क्स के लिए। अब आपको शायद कलर थोड़ा बेटर दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ बराबर दिख रहा है। तो ये बच्चों 2 मार्क्स के लिए आएगा, जहां पे आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस बताना है। वही की फीचर्स, किसी में स्पेशल अरेंजमेंट होती है, प्रॉपर अरेंजमेंट, किसी में प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, समझ रहे हो, तो वो आप लोग खुद से कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स एज अ मॉलिक्यूलर आयनिक एंड कोवेलेंट मेटालिक। समझ लो, इन जितने भी आपको सॉलिड्स दिए हुए बच्चों, इसमें से आपको बताना है कि सॉलिड मॉलिक्यूलर कौन सा सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड कौन सा है, कोवेलेंट सॉलिड कौन सा है और मेटालिक सॉलिड कौन सा है। तो इसमें से आपको बताना है। दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स, एक आपको आधे मार्क्स के लिए बताया जाएगा, ठीक है, एक आपको आधे मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ये कलर ज्यादा अच्छा है क्या, हाँ ये दिख रहा है क्या ज्यादा अच्छा, नहीं ये नहीं दिख रहा है ज्यादा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। मेरे को व्हाइट बोर्ड की आदत नहीं है ना, ब्लैक में मेरे को ज्यादा कलर्स पता है कि कौन से कलर ब्लैक में दिखते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। रेड ले लेते हैं, रेड ज्यादा दिखेगा मेरे हिसाब से। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं मैंने आपको सॉल्व करने सिखाया है कि ये कोई 1/2 प्रेजेंट होता है, कोई 1/6 प्रेजेंट होता है। सो वो आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम के हिसाब से दैट यू हैव टू एक्सप्लेन हियर। बहुत आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विद द लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द वैकेंसी डिफेक्ट एंड विथ एन एग्जाम्पल। मतलब आपको वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है वो बताना है और उसके एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाय द वे, ठीक है, एंड एंड तक रुको, एक और सरप्राइज है आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, मैंने एक न्यूमेरिकल डाला हुआ है जहां पे आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना है।
ऑफ, देखो वेट दिया हुआ है 0.3 ग्राम, डेंसिटी दी हुई है 8.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब एंड यूनिट सेल का एज दिया हुआ है इतना, देन यू हैव टू कैलकुलेट। समझ में आई बात? और आपको स्टेप्स दिखाने, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है शो स्टेप्स, मतलब आपको स्टेप्स दिखाने हैं, सारे स्टेप्स एक एक करके दिखाने हैं, बिकॉज इट इज अ न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। जैसे आपने बचपन में सुना होगा ना, जब हम लोग मैथ्स पढ़ते थे तो मैथ्स में आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते थे। अगर आपने एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप किया, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप किया, तो स्टेप के मार्क्स मिलते थे। कुछ बच्चे क्या करते थे, आंसर रट के जाते थे मैथ्स के, सीधा रटा हुआ आंसर लिख देते थे, उसमें मार्क्स उनके नहीं मिलते। समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ पे भी ऐसी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला भी एक न्यूमेरिकल है। आपको एक कंपाउंड दिया है, कंपाउंड क्रिस्टल इन बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। इफ एटॉमिक डायमीटर इज 120 पिकोमीटर, ठीक है, अगर इसका एटॉमिक डायमीटर कितना है 120 पिकोमीटर, देन यू हैव टू फाइंड द यूनिट सेल एज लेंथ। अब देखो ये सारी चीजें मैं सॉल्व करके नहीं दे सकता, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग को ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, सही है। तो ये सारी चीजें आप लोग लेक्चर्स में से निकालेंगे, आप लोग कहीं भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं बच्चों इनके आंसर, सही है। सातवां क्वेश्चन क्या है, देखो ये डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलार मास एंड एज लेंथ इन अ क्यूबिक लैटिस, एक्सप्लेन हाउ टू कंप्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द x ग्राम ऑफ मेटल। अगर आपको x ग्राम ऑफ मेटल दिया है, कितने भी ग्राम ऑफ मेटल दिया है, तो उसमें कैसे आप निकालोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है बच्चों, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी, किसके लिए, बीसीसी लैटिस के लिए। बीसीसी लैटिस की आपको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। ये सब कुछ कैलकुलेशन मैंने आप लोग को लेक्चर में सिखाया था, अगर आपको पता हो, पढ़ा हो, सीखा हो तो आता चाहिए, ठीक है, ठीक है। शो डेरिवेशन, डेरिवेशन आपको दिखाना है। देखो सारी चीजें मैंने कुछ यहाँ पे नोट, कुछ यहाँ पे यू कैन से कुछ हिंट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने ही प्रिपेयर की है बच्चों, और यहाँ पे कुछ आपको हिंट्स दिए हुए हैं। बहुत समय लगा है, बहुत मेहनत लगा है बच्चों इसके प्रिपरेशन में, बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के परख के, समझ, जैसे वो होता है ना, जौहरी होता है ना, वो हीरे को परखता है, कौन सा हीरा सही है, कौन सा हीरा नहीं सही है, वैसे ही मुझे क्वेश्चंस को परखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखने पड़ते हैं कि कैसा पैटर्न रहा है, फिर अपने हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए बच्चों, आप लोग को समझ लो, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर ऑफ HCP स्ट्रक्चर। देखो HCP स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आपको करना है, यहां पे लिखा हुआ है। व्हाट इज द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, क्या होता है, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर्ड यानी फेस सेंटर्ड विथ डायग्राम। तो ये है बच्चों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कहां से, आपके फर्स्ट लेसन से, ठीक है। चले अगर एक और पेज है शायद, नहीं सेकंड, चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं बच्चों, यानी चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। क्या पूछा जाएगा बच्चों, देखो सबसे पहला एक आपको इक्वेशन दिया गया है, पाई इज इक्वल अपना म्यू इज इक्वल टू N2 RT डिवाइड बाय V फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, डिराइव एन इक्वेशन फॉर द मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। इसका मोलार मास का सॉल्यूट का आपको इक्वेशन डिराइव करना है, सो इट इज अ डिराइव। ये सब कुछ सिखाया हुआ है मैंने, सब कुछ सिखाया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस सॉल्यूशन। आइडियल गैस सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल गैस सॉल्यूशन क्या होता है, दैट यू हैव टू डिस्टिंग्विश। उसमें दो मेन डिफरेंसेस आपको बताने हैं, दो मेन पॉइंट बताने हैं। बेसिकली इट इज फॉर 2 मार्क्स। देखो नाम से समझ में आया, 2 पॉइंट बताने मतलब 2 मार्क्स, यहाँ पे 2 मार्क्स, यहाँ पे 2 मार्क्स, 1 पॉइंट आधे मार्क्स का, तो आधा आधा एक, आधा आधा एक, समझ लो, ओके। गिव 2 रीजंस व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज लोअर्ड डिसॉल्विंग इन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में आप सॉल्वेंट को ऐड करते हो तो क्यों वेपर प्रेशर कम हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन का, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इन द क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज वही वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चन अलग फॉर्म में बनाया हुआ है बच्चों, पर उसका आंसर वही रहने वाला है जो मैंने आपको पढ़ाया है, समझ रहे हो। तो थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मोलार मास सॉल्यूट। मोलार मास सॉल्यूट का एक्सप्रेशन डिराइव करना है यूजिंग द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डाटा। बहुत अच्छी बात। 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन ऑस्मोसिस, एक्सप्लेन ऑस्मोसिस इन द थ्रस्ट ट्यूब एंड डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, गिव द आइसोटोनिक एग्जांपल। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देके बच्चों ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करना है एंड थ्रस्ट ट्यूब को भी एक्सप्लेन करना है। बहुत आसान है, हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। पढ़ो, इतने क्वेश्चंस तो पढ़ो, ये मैंने आपको छांट के दिए हैं, पूरा लेसन पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व एक्सप्लेन व्हाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट लोअर बाय द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगेन वही, यहां पे देखो, अब यहां पे न्यूमेरिकल आया। न्यूमेरिकल में क्या बोला है बच्चों, एक सोल्यूशन है जो 3 ग्राम का है, ठीक है, ऑफ ए नाम का कोई सोल्यूशन है बच्चों, जिसका मोलार मास 60 है,
सॉरी हाँ, मोलिकुलर वेट 60 है, 60 ग्राम पर मोल इन 1 लीटर ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन, और इसका वेट कितना है 8.55 ग्राम ऑफ बी, ये दूसरा सोल्यूशन है, कितना 500 ml। कैलकुलेट द एम एंड एम ऑफ बी, मतलब इसका मोलिकुलर वेट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं। एक्सप्लेन रॉल्ड्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर बार कहीं ना कहीं से उड़ उड़ के आ ही जाता है क्वेश्चन, तो रॉल्ड्स लॉ आपको पता होना चाहिए। डिस्कस द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव डेविएशन विथ रीजन एंड डायग्राम, बहुत अच्छी बात है। If vapor pressure of the pure solvent is 0.043 bar and the solution of vapor pressure is 0.041 bar, calculate the relative lowering of vapor pressure। देखो ये सब कुछ मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे रीड करके बता सकता हूँ, बिकॉज आपका समय बहुत कीमती है, मैं हर चीज यहाँ पे सॉल्व करने लगा तो कम से कम 8-9 घंटे की क्लास बन जाएगी, समझ रहे हो, हर लेसन से अगर मैं सॉल्व करने लग गया तो, इसलिए ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 10th क्वेश्चन। जब 50 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रोड्यूस होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 2.0 K से, व्हेन द एलिवेशन रिजल्ट टू 13 ग्राम, जब एलिवेशन 13 ग्राम होगा ऑफ द सेम सॉल्यूट, कितना बनेगा, व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ 30 ग्राम, मतलब 30 ग्राम के एलिवेशन में कितना एलिवेशन होगा, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन, लिखा हुआ है यहाँ पे। अगले चले अगले क्वेश्चन पे, अगले लेसन पे, थर्ड लेसन बच्चों, आयोनिक इक्विलिब्रिया, अगला लेसन है आयोनिक इक्विलिब्रिया। डिफाइन बफर सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है बच्चों, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में ये आता है। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, कितने प्रकार के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, विथ 1 एग्जाम्पल, उसके एक एग्जाम्पल आपको देना है। ये आएगा बच्चों 2 मार्क्स का, समझ रहे हो, 1 मार्क्स आपको ये डिफाइन करने के लिए और 1 मार्क्स आपको टाइप बताने के लिए और उसमें एग्जाम्पल देना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट KSP एक्सप्रेशन फॉर CaF2 एंड रिलेट इट विद द मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ S। क्या कर सकते हैं, इफ मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr का अगर मोलार सॉल्युबिलिटी इतना है, यानी 1.20 into 10⁻⁵ मोल पर डीएम क्यूब, देन कैलकुलेट फॉर इट्स KSP, उसका KSP कैलकुलेट कर दो, सिखाया है, KSP का फॉर्मूला बताया है, सब कुछ बताया हुआ है। चलो आगे बच्चों, डेरिवेशन, डिराइव द रिलेशन शोइंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, ये बहुत बार, ये मैंने आप लोग को जब लाइव लिया था तो वहां पे भी सिखाया था बच्चों, इट इज वेरी 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 इजी। एसिडिक, अगर यहां पे मान लो वीक एसिड है ना, इसकी जगह क्वेश्चन वीक बेस का भी बन सकता है, वीक बेस का भी बन सकता है, तो आपको सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा बच्चों, Ka की जगह Kb चेंज करना पड़ेगा, जिसको आता है उसे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, उससे सिर्फ Ka की जगह Kb आपको चेंज करना है। अगला क्या है, एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, पढ़ाया है, एम्फोटेरिक नेचर होता है ना बच्चों वाटर का, वाटर एसिडिक मीडियम में बेसिक की तरह बेस की तरह बिहेव करता है, बेसिक मीडियम में एसिड की तरह बिहेव करता है, दैट इज नथिंग बट एम्फोटेरिक वाटर विद सुटेबल एग्जांपल। एक एग्जांपल दे दो, इजी एग्जांपल दे दो, जैसे मान लो HCl के साथ वाटर का रिएक्शन करो, तो यहाँ पे ये एसिड है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये क्या करेगा, इसका एक H+ ले लेगा, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, Cl- प्लस H3O पॉजिटिव, ऐसा रिएक्शन हो जाएगा। वहीं अगर मान लो बच्चों इसका रिएक्शन आपने किया NaOH के साथ, NaOH बेस है, H2O का रिएक्शन अगर आपने किया, तो ये क्या करेगा बच्चों, H+ डोनेट करेगा, ये क्या करेगा बच्चों, H+ डोनेट करेगा, मतलब इन द सेंस यहां पे H+ डोनेट नहीं होगा ऑब्वियसली, दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल। इसका भी एक एग्जांपल बना सकते हो, बेस का एग्जांपल ले लो, जैसे NH3 ले लो, ठीक है, अमोनिया ले लो, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, उसमें आप बेस के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच, आपको पीएच एंड पीओएच कैलकुलेट करना है ऑफ कितना मोलार दिया हुआ है सॉल्यूशन, 1.0 into 10⁻⁴ मोलार HCl दिया हुआ है, और इसमें स्टेप्स भी आपको बताना है, मतलब मोलैलिटी दी हुई है आपको, उससे आपको पीएच और पीओएच कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक बफर सॉल्यूशन है विच कंटेन इतना 0.30 मोलार NH4OH, सही है, इसका Kb का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 1.8 into 10⁻⁵, कैलकुलेट द पीओएच एंड शो फॉलोइंग स्टेप्स। समझ में आई बात, ऐसे ही बच्चों आपको क्वेश्चंस करने हैं। देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी SP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है उसका डेफिनेशन देना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट समझाना है, और सिर्फ एक एग्जांपल देना है। डिराइव करना है, देखो ये वाला पीएच एंड पीओएच 14 होता है, डिस्कस व्हेन इट्स रिलेशन होल्ड, मतलब वही अलग अलग भाषा में लिखा हुआ बच्चों, पर वही है कि आपको इसका डेरिवेशन करना है। याद है ना, मैंने आपको सिखाया था कि जो इसका वैल्यू होता है कौन सा, K of A, K of B, वैल्यू क्या होता है 1 into
10⁻⁴, फिर इसका लॉग लेते हैं, सब लोग वही करते हैं ना जो मैंने आप लोगों को सिखाया है। स्टेट कंडीशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑफ आईपी एंड केएसपी इन द प्रोवाइड वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों मैंने आपको समझाई हुई हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या है, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इफ द ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको देना है, वही वाला आपका डेल्टा यू वाला। ठीक है, सॉरी। अगला क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर वॉल्यूम वर्क पीवी, ये पढ़ा है। एंड एक्सप्लेन साइन कन्वेंशन व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये भी मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब वर्क ऑन द सिस्टम होता है, मतलब वर्क सिस्टम पे किया गया है, सिस्टम पे किया गया है, तो आप लिखोगे W पॉजिटिव होगा। जब सिस्टम वर्क करेगा तो W नेगेटिव होगा। ये सब मैंने आपको सिखाया था पढ़ाते टाइम, सही बात है ना। डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी क्या, डेल्टा HF, दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंबशन ऑफ CH4। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये मैंने लाइव में भी लिया था, जब मैंने आपको लाइव पढ़ाया था तो वहां पे भी मैंने लिया था बच्चों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि जब आपके मीथेन का कंबशन होता है तो उसमें डेल्टा HF की वैल्यू आप निकाल के दिखाओ, समझ रहे हो, यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन मेथड। समझ में आई बात, ठीक है। ओके, गिव गिव डेल्टा H फॉर द CH4 प्लस Cl2 CH3 Cl2। देखो यहाँ पे दिया हुआ इसकी वैल्यू, इसका बॉन्ड एंथैल्पी आपको बताना है। कैलकुलेट द CCl बॉन्ड एंथैल्पी, अप्लाई बॉन्ड एंथैल्पी कंसेप्ट। देखो ये सब मैंने बताया हुआ है और यहाँ पे मैंने हिंट भी दिया हुआ है कि आपको क्या अप्लाई करके कैसे आप सॉल्व करोगे, बहुत ईजी है। वाई इज वर्क डन इज वैक्यूम इज जीरो। जीरो अगर वैक्यूम कंडीशन में अगर आप वर्क डन कर रहे हो तो वो जीरो क्यों होता है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यहाँ पे हेस लॉ भी आया हुआ है, हेस लॉ इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। ओके, डन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड गिवन एग्जांपल, ये भी आसान है। तो चलो अगले सवाल, अगले चैप्टर पे चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर भी मैंने पढ़ाया है, मैंने सिर्फ 3 चैप्टर्स नहीं पढ़ाए हैं बच्चों, उनकी भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए, वो भी आप लोग उसके लिए भी वेट करो। और सबकी PDF आप लोग को मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जो है ना बच्चों, इन सबकी PDF मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। चलो, डिफाइन मोलार कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन हाउ इट वेरीज विथ कॉन्सेंट्रेशन, स्टेट किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ आपको बताना है, मोलार कंडक्टिविटी आपको डिफाइन करनी है। एक ही क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बन गया, समझ रहे हो। ऐसे ही देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं पता है क्या, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन लिखवा के दे रहा हूं ना, इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है, ये मोलार कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली एज इट इज उठा के बोर्ड वाले में। अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो अच्छा अभिषेक सर ने ये बताया, यही क्वेश्चन डाल देते, ऐसा नहीं होता। इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं ना कंडक्टिविटी सेल ड्रॉ एंड लेबल, तो आपको कंडक्टिविटी सेल पढ़ना है, उसके ऊपर अलग प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके अंदर से न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। क्या पता कभी सिर्फ ड्रॉ ही पूछा या फिर कभी कुछ सेल कांस्टेंट ही पूछा, अलग से ही कुछ पूछ लिया। तो मैं आप लोग को इसीलिए बोल रहा हूं कि ये चीजें पढ़ो। जस्ट अ सेकंड, हाँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये चीजें इसमें से पढ़ो बच्चों, समझ रहे हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। ये बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैंने आप लोगों को ये लेसन पढ़ाया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बच्चों। मेंशन एनी वन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, बहुत आसान है। डिराइव रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस डेल्टा G स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ E0 सेल। क्या कर सकते, करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। सॉरी, ये एक न्यूमेरिकल है, ये एक न्यूमेरिकल है बच्चों, जहां पे आपको इसका मास कैलकुलेट करना है। वाई निकल कैडमियम रेफरेंस एज अ सेकेंडरी सेल, क्यों भैया इसको सेकेंडरी सेल बोला जाता है, इसका वर्किंग बताओ और इसका एक एप्लीकेशन बताओ, ठीक है। कैलकुलेट सेल वोल्टेज, आपको सेल वोल्टेज कैलकुलेट करना है बच्चों इसका, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है बच्चों, ये रूम टेम्परेचर पे ना, तो ये भी बहुत आसान है, ये भी सब मैंने आप लोग को पढ़ाया था। अगला क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl विथ इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, फ्यूज्ड NaCl का। स्टेट एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ एंड हाउ टू ऑब्टेन मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनिट। देखो अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझता ना, तो आप लोग मेरे लेक्चर वीडियोस देखो। मैं अभी भी बोलता हूं बच्चों, अभी भी समय है, अभी भी लेट नहीं हुआ है, लेक्चर वीडियो देखो। एक बार वीडियो देखोगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ दिमाग में एक बार भर जाएगा, समझ रहे हो। इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था वहां पे। फॉर ओवरऑल नेट रिएक्शन रिप्रेजेंट, क्या फाइंड करना है भाई, फॉर ओवरऑल सेल रिप्रेजेंट द
गैल्वेनिक सेल नोटेशन एंड आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, दैट यू हैव टू टेल मी, नॉट मी, नॉट टू बोर्ड। केमिकल काइनेटिक्स ये भी मैंने पढ़ाया है बच्चों आप लोग को। इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको बताना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैंने आपको सिखाया है, किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। कभी कभी 0th ऑर्डर का भी पूछा जाता है। हाफ लाइफ आपको बताना है। हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ भर भर के पूछा जाता है बच्चों हर बार एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट हुआ है। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने लिया था कि जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट हुआ है तो इतना समय लगा, तो अगर 90% कंप्लीट होगा तो कितना समय लगेगा। जब अगर आपने मेरा लाइव देखा होगा तो उसमें मैंने क्वेश्चन सॉरी, उस समय बच्चों मैंने क्वेश्चन लिया था सही ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलैरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलैरिटी ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। ओके, फॉर अ रेट लॉ, एक न्यूमेरिकल है, एक रेट लॉ दिया हुआ बच्चों इसका। इफ रेट इतना है, ठीक है, एंड दूसरे का इतना है, तो आपको क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको बताना है और इसका एक एग्जांपल आपको प्रिपेयर करके रखना है। फॉर अ मैकेनिज्म, स्लो प्रोसेस है ये वाली और फास्ट प्रोसेस है ये वाली। राइट ओवरऑल रिएक्शन, रेट लॉ एंड आइडेंटिफाई इंटरमीडिएट। बहुत आसान है बच्चों, खाली दोनों रिएक्शन को यहां लिखो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो जो ऐड करके जो रिएक्शन आएगी दैट विल बी योर ओवरऑल, वही आपकी ओवरऑल होगी। जो चीज कट हुई होगी इसमें से कोई चीज कट हुई होगी ना, दैट कट थिंग, दैट कट कंपाउंड इज नथिंग बट योर इंटरमीडिएट, सही है, वही उसका इंटरमीडिएट होगा। और जो आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखी होगी उसका रेट लिख दो, रेट इज इक्वल टू के, और यहां पे आपका प्रोडक्ट, ऐसे में यहां पे आपका प्रोडक्ट लिख दो, जो भी प्रोडक्ट यहां पे बना होगा ओवरऑल रिएक्शन में, बन गया। 3 मार्क्स फ्री के, फालतू के मिल गए, फालतू मतलब फ्री के मार्क्स। एक्सप्लेन वाया पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हाउ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट। कैटलिस्ट का रेट कैसे इंक्रीज होता है बच्चों, ये आप एक पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से, डायग्राम से बताइए, लेबल डायग्राम बनाइए, मतलब ग्राफ लेबल बनाइए। डिराइव रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड अप्लाई द न्यूमेरिकल एग्जांपल। न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने दिया नहीं है, बस मैंने लिखा हुआ है। मैंने आपको ये बोला हुआ है बच्चों इसके अंदर कि अगर इसके जो न्यूमेरिकल एग्जांपल जो बोर्ड में दिए, आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल भी आते हैं पर मैंने दिए नहीं है, अलग बात है, ठीक है। बस बताया ना मैंने, लेकिन सब कुछ बताया आप लोग, ये करना है। Why the molecularity meaningful only for the elementary steps? Explain with example, ठीक है। And the least factor influence rate is the reaction। देखो ये सब पढ़ लो यार, एकदम easy है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, पढ़ते चलो, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। तो स्ट्रक्चर बनाना है आपको, इसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री बताना है, ठीक है। यूजेस ऑफ क्लोरीन आपको बताएगा, सारे यूजेस भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। यूजेस ऑफ क्लोरीन बनाना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर 2 इंडस्ट्रियल रिएक्शन, ओके। बैलेंस रिएक्शन आपको बताना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का विथ अ कार्बन एंड अ सल्फर। अगर सल्फर के साथ रिएक्शन होगा या कार्बन के साथ रिएक्शन होगा तो कौन सा बैलेंस रिएक्शन बनेगा, दैट यू हैव टू बताना है। ड्रॉ रेजोनेटिंग कैनोन, क्या है, कैनोनाइकल फॉर्म ऑफ SO2, ठीक है, पढ़ने में कभी कभी हो जाता है, फटाफट पढ़ना ना। एक्सप्लेन द रेजोनेटिंग हाइब्रिड बताना है आपको। एक्सप्लेन द 4 एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर, इसके ऊपर पूरी लेक्चर बनाई थी मैंने, पूरी लेक्चर इसके ऊपर बनी थी, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। कंपेयर्ड विथ अदर हैलोजन, मतलब अलग अलग बाकी हैलोजन्स के साथ ये भाई साहब अलग क्यों है। वाई कैन नॉट ऑक्सीजन एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट हायर देन +2, +2 से ज्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं होती, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताओ। समझ रहे हो ना बच्चों, तो यही क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी देख लो, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ SO2। SO2 को इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम जिंक सल्फाइड एंड आयरन पायराइट्स, ठीक है। यहाँ आपको यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन देनी है, ओके, हो जाएगा। देखो कैल्कोजेंस बताने हैं, कैल्कोजेंस भी मैंने आपको पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया हुआ, सब कुछ पढ़ाया हुआ बच्चों। ये लेसन मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, तो इस लेसन के क्वेश्चन जरा ध्यान से कॉपी करो, जरा ध्यान से स्टडी करो अगर आप ये लेसन पढ़ रहे हो, क्योंकि ये लेसन बहुत ज्यादा मार्क्स का है ना। ये लेसन कुछ 7 मार्क्स का है, 7 या 8 मार्क्स का है, एक बार मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। तो ऑलमोस्ट 7 या 8 मार्क्स का लेसन है बच्चों। तो अगर आप ये लेसन प्रिपेयर कर रहे हो, मुझसे नहीं पढ़े हो, पर हाँ भाई सिर्फ मैं ही थोड़ी पढ़ाता हूँ, और भी बहुत सारे टीचर्स आपके ऑफलाइन टीचर्स होंगे, तो अगर आप उनसे पढ़े हो तो ये वाले चैप्टर्स, ये वाले क्वेश्चंस आप इस वाले चैप्टर से करोगे कि एक्सप्लेन व्हाई मेनी ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। भाई क्यों कलर्ड होते हैं वो, कुछ कलर्ड होते हैं, कुछ कलर्ड नहीं होते हैं, समझ रहे हो। इसमें क्या क्या आपको एक्सप्लेन करना है, देखो ब्रीफ लिगेंड फील्ड थ्योरी आपको एक्सप्लेन करना है, DD ट्रांजिशन एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड, इजी है। इसमें आपको डिफरेंसेस बताने हैं और 2 सिमिलैरिटीज बतानी है, ओके।
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन 2 केमिकल कंसिक्वेंसेस। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, व्हाई सॉल्ट ऑफ दिस एंड दिस आर ऑफ्टन कलरलेस, क्यों होता है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक रीजन हमको बताइए। व्हाट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड, 4 प्रॉपर्टीज बतानी है आपको और इसके एक एग्जांपल देने हैं। देख रहे हो, तो यही चीज आपको स्टडी करनी है। जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कितने मिनट की क्लास बन गई, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। चले आगे, अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, शायद लास्ट वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, बन गया था लेक्चर, पर कुछ कारणों की वजह से, बोर्ड एग्जाम्स की वजह से बच्चों इसका जो लास्ट वाला लेक्चर है वो अपलोड नहीं हो पाया है। कर देंगे वो भी अपलोड, टेंशन मत लो। तो क्या है क्वेश्चन, लिगेंड क्या होता है बताओ, बहुत ही आसान है। क्लासिफाई लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड, पॉलीडेंटेड, ये क्लासिफाई करो। देखो मैंने ऑलरेडी आंसर लिख के भी दे दिया, पर इसके एक एग्जाम्पल भी देना है आपको, मैंने वो नहीं लिखा, ठीक है। वार्नर थियरी, 4 पोस्टुलेट्स हैं, वो सारे पोस्टुलेट आपको वार्नर थियरी के बताने। गिव वन एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेटिंग प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी। कैलकुलेट EAN, किसके लिए, इसके लिए कैलकुलेट करना सिखाया हुआ बच्चों मैंने। एंड इंटरप्रेट रिजल्ट, मतलब रिजल्ट बताओ। ड्रॉ सिस आइसोमर, किसका, इस कंपाउंड का, इसका सिस आइसोमर ड्रॉ करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, ये ऐसा और ये दो सामने सामने Cl2 और ये इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, सही है ना। नेम द आइसोमेरिज्म टाइप, कौन सा आइसोमर का टाइप है वो। मैग्नेटिक बिहेवियर इसका एक्सप्लेन करना है और डबल सॉल्ट एक्सप्लेन करना है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसका एक एग्जांपल भी देना है। फिर क्या बताना है बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होता है, हाइड्रेट आइसोमर क्या होता है, इसके एक एग्जांपल दे दो। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल सबके याद करो, सबके एग्जांपल याद करो, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, किसका, इस वाले भाई साहब का, और इसका IUPAC नेम बताना है बच्चों, इस वाले भाई साहब का IUPAC नेम मैंने 40 मिनट या 50 मिनट सिखाया था खड़े रह के बच्चों, यहाँ पर मैंने आपका IUPAC नेम सिखाया था। तो अगर जो बच्चा ये नहीं लिख पाया ना, धिक्कार है बच्चों। अगर आप मेरा स्टूडेंट है तो लिखेगा, अगर नहीं समझ में आता तो अभी जाके वीडियोस देख सकते हो बच्चों, 2x पे देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, 2x पे देख लो, पर सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एकदम फ्लैशबैक आ रहा है मेरे को, मतलब ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है, समझ रहे हो। एक्सप्लेन वाई, क्यों ये जो कंपाउंड है इसका लो स्पिन होता है, एंड कैलकुलेट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लिगेंड फील्ड पर्सपेक्टिव थियरी आपको समझानी है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ आइसोमर, कितने प्रकार के आइसोमर होते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, और सबके एक एक एग्जाम्पल बताने। चले अगला, बहुत ही प्यारा चैप्टर बच्चों, हैलोजन डेरिवेटिव विथ रिएक्शन आपको दिया हुआ है। तो एक्सप्लेन व्हाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन अल्काइल हैलाइड्स, समझ रहे हो। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक रीजन देने हैं एंड रेजोनेटिंग रीजंस देने। देखो ऑलरेडी सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, सब हिंट है, तो ये हिंट को फॉलो करो और इसके आंसर्स निकालो। अगर आपको चाहिए तो इसका एक, सोच रहा हूँ मैं ऐसा मैं सोच रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना कि इसका एक सॉल्यूशन PDF भी बना दूँ, जितने भी क्वेश्चन है सबका एक सॉल्यूशन, सबका सॉल्यूशन, उसका भी एक सोच रहा हूँ मैं PDF बनाने के लिए। अगर आपको चाहिए तो बताना, मैं बना दूंगा। फिर थोड़ा टाइम लगता है उसमें बच्चों, क्योंकि ये सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ती हैं, फिर एडिट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ओके। डिस्टिंग्विश करना है बच्चों SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन के अंदर, इट दैट फेवर ईच मैकेनिज्म, कौन से रिएक्शन को मतलब कौन सा फेवर करते हैं, कौन से रिएक्शंस को। प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड आपको प्रिपेयर करना है 2 तरीकों से। पहला एडिशन ऑफ HCl टू इथीन, इथीन में HCl डालो, इथाइल क्लोराइड बनाओ, कुछ भी नहीं यार, इजी है। इथीन क्या होता है, CH2, इसको आपको ऐड करना है HCl के साथ ना, तो एक H यहां डाल दो, ये Cl यहां डाल दो, तो बन गया CH3, बन गया इथाइल क्लोराइड। क्या डिफिकल्ट है, मेरे को समझना नहीं बच्चों को ऑर्गेनिक में क्या डिफिकल्टी आती है। इससे बनाओ, यूजिंग द थाइनिल क्लोराइड बनाओ, ये भी आसान है, बहुत आसान है। गिव इक्वेशन, स्टेट प्रिफर्ड मेथड विथ रीजन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। एक्सप्लेन हाउ प्रोपेन नाइट्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपाइल हैलाइड, ठीक है, ये और ये इसके साथ रिएक्शन होगा तो गिव द रिएक्शन एंड कमेंट ऑन द मैकेनिज्म। ओके, समझ में आ गया। डिस्क्राइब एक्वस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट, इसका बताना है। इक्वेशन आपको लिखकर देनी है। ऐसे ही देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, इसका प्रिपरेशन करके बताओ। फिर मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, अगर इसका रिएक्शन इसके साथ होगा तो मेजर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यही सब है बच्चों।
सेडजिव रूल क्या होता है, ये सब कुछ आपको मैंने सिखाया हुआ है। अगले सवाल पे चले। और भी कुछ क्वेश्चन है बच्चों कि क्यों जब ये कंपाउंड अंडरगोज फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन इस कंपाउंड, बताओ। रेजोनेंस का रीजन समझाओ और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल का रीजन समझाओ। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ये PCl5 से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है, दैट क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करता है तो बी बनाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ बी, तो आइडेंटिफाई करो ए और बी और सी एंड राइट द इक्वेशन। ये आपको उस फॉर्म में लिखा रहेगा, पर मैंने आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा क्योंकि चार्ट बन नहीं रहा था बच्चों मेरे से, सच बताऊं तो फोन में बनता नहीं है सब मेरे से, ठीक है, और पीसी मेरे पास है नहीं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, देखो इसके भी ये सब रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन, और कौन कौन सा है देखो। इस वाला जो ये वाला जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर से ज्यादा यू कैन से नेम रिएक्शंस ड्रॉप नहीं करता आपका बोर्ड, ठीक है। तो नेम रिएक्शन ज्यादातर आपके 12th चैप्टर और 13th चैप्टर से आते हैं, अमाइन और आपके अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां से नेम रिएक्शंस आते हैं। तो यहां से ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो मेरे साथ साथ। एसीटोन को इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका रिएजेंट बताओ, स्टेप्स बताओ और इक्वेशन बताओ, मतलब पूरा रिएक्शन बताओ। क्लियर है। लुकस रिएजेंट क्या होता है, डिस्टिंग्विश करो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल में, एंड शो रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन बताइए। समझ रहे हो। तो यही है बच्चों, यही सब, क्या सबका एक्सप्लेन करूं, सब कुछ मैंने आप लोग के लिए लिख दिया। इसकी PDF चाहिए तो बच्चों हमारे टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्या नाम है बच्चों, JR कॉलेज नाम का टेलीग्राम है, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप वहां से भी देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों मैंने दिया हुआ है कि आपका जब इथेनॉल इसके साथ रिएक्ट होगा तो क्या प्रोडक्ट आएंगे और क्या रिएक्शन कंडीशन आएगी। चलो 12th चैप्टर बच्चों, यहाँ से आपके बहुत सारे यू कैन से नेम रिएक्शंस ड्रॉप करती है आपकी बुक। तो देखो ये तो आपका अल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं, इसका एक IUPAC नेम, इसका एक एग्जाम्पल, ये चिंदी क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताना है बच्चों HCN का, ठीक है। कार्बोनिल, शो द एसिटल्डिहाइड एंड कार्बोनाइट्राइल। टॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है, टॉलिन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कैसे दिखाता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ साइनोहाइड्राइन क्या होता है, सो द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अल्डिहाइड ऑफ NaBH, इसका रिडक्शन, अल्डिहाइड ऑफ बाय NaBH, इसका रिडक्शन करके दिखाओ अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, दैट यू हैव टू टेल मी और टेल द बोर्ड। सही है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत आसान चैप्टर है बच्चों। नेम रिएक्शन एक्चुअली यहाँ से भी नहीं आता, अमाइन से ज्यादा नेम रिएक्शन आता है। कन्वर्ट एसीटोन टू मिथाइल प्रोपेन 1,2-ऑल रिएजेंट, और इक्वेशन का नाम आपको देना है। 13th चैप्टर बच्चों अमाइन, ये थोड़ा अलग लग रहा होगा बच्चों, ये थोड़ा सा अलग से मैंने बनाया है, ये बन ही नहीं रहा था। अमाइन क्या है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन मीथेन अमाइन, डाईमीथेन अमाइन, ट्राईमीथेन अमाइन यूजिंग हाइजेनबर्ग रिएजेंट। हाइजेनबर्ग रिएजेंट से इसका डिस्टिंग्विश करो, मतलब अलग अलग सॉल्व करना है आप लोग को, ठीक है। एक्सप्लेन हॉफमैन एक्सॉस्टिव अल्काइलेशन विद सुटेबल रिएक्शन, देखो ये सारे नेम रिएक्शन है, ठीक है। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है किसका, अराइल डायज़ोनियम सॉल्ट का, इसके यूजेस भी बताने हैं। रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ इथेनामाइन यूजिंग गैब्रियल पैथालामाइड सिंथेसिस, ये सब कुछ मैंने सिखाया था, ये सब कुछ मैंने सिखाया था, इसका PDF भी अपलोड किया था हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है। और ये सब पढ़ना होगा तो लाइव देख लेना, लाइव जो मैंने अपलोड किया था ना उसके अंदर सब कुछ मैंने पढ़ाया था, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल, गेटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन और हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। राइट द रिएक्शन टू, क्या लिखा है ये, टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, कुछ कन्वर्जन, जैसे एसिटामाइड को इथाइलामाइन कैसे बनाओगे, एसिटामाइड को मिथाइलामाइन कैसे बनाओगे, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन चैप्टर 4 बायोमोलिक्यूल्स, बहुत ही आसान है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्लासिफाई ग्लूकोज, सेलुलोज, मेल्टोज, स्टार्च एंड इनटू कौन सा, इसमें से बताना आपको कौन सा मोनो पॉलीसेकेराइड है, कौन सा डाई पॉलीसेकेराइड है, कौन सा पॉलीसेकेराइड है, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, वो आपको समझाना है। DL कन्फिग्रेशन आपको बताना है शुगर का, एंड हैवॉर्थ स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यही सब है बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जैसा कि मैंने आपको बोला इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा कहाँ मिलेगा, ठीक है। आ जाओ, समझ में आ गई ये। रिएक्शंस आपको बताना है, अगर ग्लूकोज एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा, अगर ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा, अगर ग्लूकोज HI के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा, सबके प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं। आपको अल्फा अमीनो एसिड बताना है, ज्विटर आयन बताना है, इजी है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसी तरीके से पॉलीमर केमिस्ट्री, अब ये चैप्टर जो है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था मुझे पता है, पर इसके भी अगर आपने कहीं और से
बहुत सारे टीचर्स है बच्चों हर जगह पे, अगर आपने ऑफलाइन पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस आप इस चैप्टर के भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कुछ नहीं है भाई, नाइलॉन 66 का प्रिपरेशन, इलास्टोमर क्या होता है, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री नहीं है, नैनो टेक्नोलॉजी है, गलती हो गई मुझसे, नैनो टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री बताइए, इंपॉर्टेंस क्या है, फिर 4 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ये हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। सही है, व्हाट इज मीन बाय एटॉम इकोनॉमी, ये सब हम लोग एमएससी में पढ़ते थे। ठीक है, हो गया। और कुछ है, ये सब कुछ आपको बताना है बच्चों। सेफर रिएजेंट कौन सा होता है, मतलब ट्रेडिशनल रिएजेंट की जगह हम सेफर रिएजेंट कौन सा यूज कर सकते हैं, नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज बतानी है आपको, फिर नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, समझ रहे हो। डिस्क्राइब एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किस पे, फोटो कैटेलिस्ट एंड TiO2 पार्टिकल, यूज ऑफ नैनो सिल्वर एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ये आपको बताना है। ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन है बच्चों। नैनो मटेरियल्स यूज्ड फॉर टायर मैन्युफैक्चरिंग, स्टेन ग्लास कलरिंग और सनस्क्रीन बनाने में भी यूज किया जाता है। तो यही सारे क्वेश्चन थे बच्चों। अगर आपको इसका टेलीग्राम पर PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आप हमारा बच्चों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, JR कॉलेज नाम का टेलीग्राम है, इस पर आप जाकर इस पूरे PDF को एक्सेस कर सकते हो। ये पूरा का पूरा PDF मैंने ही बनाया हुआ है, सही है ना, हाँ मैंने ही बनाया, देखो यहाँ पे लिखा भी है, लिखा भी है, ये पूरा का पूरा PDF बच्चों मैंने ही ड्रॉ किया हुआ। चलेगा, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आप लोगों को टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे। आप सभी बच्चों के लिए पूरा का पूरा केमिस्ट्री का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो सारी चीज़ें हम लोग ने अपलोड करके रख दी है। सो बस पढ़ाई करते रहो, प्यार बनाए रखो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना बच्चों, अगर आपने नहीं किया होगा मुझे, वहाँ पे अपने डाउट्स कुछ होंगे तो वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो मुझसे। चलेगा, ठीक है, तो मैं मिलता हूँ बच्चों ऐसे और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।